हेलो फ्यूचर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। कैसा हुआ फिर आरआरबी का एग्जामिनेशन। आई होप आपने अच्छे से तैयारी की होगी। चलो कोई बात नहीं, अभी आपका जो आईबीपीएस पीओ का है नोटिफिकेशन वो भी आप सब लोग जानते हैं आउट हो चुका है। और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप बैंक में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो। इस सेशन में हम आईबीपीएस पीओ के बारे में पूरे हर एक डिटेल के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको अपनी तैयारी कहाँ से शुरू करनी है, कैसे अपनी तैयारी को आगे लेकर जाना है, कहाँ से पढ़ना है, कितने आवर्स की स्टडी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर सेशन। एंड जो भी पूरा सेशन मैंने आज का डिजाइन किया है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंसेस। एज यू ऑल नो आई हैव बीन वर्किंग एज अ बैंकर फ्रॉम लास्ट 4 years। सो दिस इज समथिंग दैट आई हैव डन इन माई पास्ट। ऐसे स्ट्रेटजी जिसने मुझे खुद हेल्प किया, तो आई होप आपको भी हेल्प करेगी। बट बिफोर दैट यू नीड टू नो सम थिंग्स अबाउट आईबीपीएस पीओ। सो दिस इज द पिक्चर। दिस इज अ पिक्चर ऑफ वॉट अ बैंक। एक बैंक है जिसमें एक रूफ के अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। दिस इज अ कैश काउंटर, ये आपकी एटीएम मशीन है, ये आपका कस्टमर वेटिंग सेक्शन है, यहाँ पर हेल्प डेस्क है। एंड हियर यू कैन सी दिस इज अ वेटिंग एरिया। हर कैटेगरी के, हर एज ग्रुप के जो लोग हैं वो बैंक आते हैं। आपको सीनियर सिटीजन्स भी मिलेंगे, माइनर्स भी मिलेंगे। सो यू नो आपको एक बैंक ऑफिसर आईबीपीएस पीओ के एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद में इनमें से किसी भी एक डिपार्टमेंट में काम करना पड़ सकता है। सो ओवरऑल आपको हर एक सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। यू कैन बी पोस्टेड ऑल ओवर इंडिया इन एनी ब्रांच ऑफ द बैंक। जो बैंक ऑफिसर बनने की जर्नी है वो एग्जाम के सिलेक्शन के बाद शुरू नहीं होती। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डे वन, जब से आप अपनी तैयारी शुरू करते हो एग्जामिनेशन के लिए। तीनों क्वालिटीज अगर आपके अंदर होंगी तो आप डेफिनेटली एग्जामिनेशन को क्रैक कर ले जाओगे, राइट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन कि आपको कैसे इस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करना है। बट बिफोर दैट यू ऑल नो कि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। अगस्त में आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करना है इसके लिए, और आपका होपफुली सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। नवंबर में आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, और ओवरऑल जनवरी लास्ट वीक या फरवरी फर्स्ट वीक में आपके होंगे इंटरव्यूज। एंड अप्रैल में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जिसके 2 to 3 months के बाद में आपको आपका बैंक अलोकेट हो जाता है, आप काम करना शुरू कर देते हैं, राइट। सो ओवरऑल आपके पास में टाइम देखें, अगर हम 50 डेज का टाइम है आज से, अभी से 50 डेज का टाइम है, तो इस 50 डेज को हम एक बहुत अच्छे प्लान के साथ बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे ताकि आप एग्जामिनेशन को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर ले जाओ। अगर आपने ओवरऑल देखा हो तो यहाँ पे 3000 वैकेंसीज आई हैं। डेफिनेटली वैकेंसीज आपके लिए इंक्रीज होकर 4000 से 5000 के बीच में तो होंगे ही। कुछ बैंक्स हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया, रिपोर्ट नहीं की है अपनी वैकेंसीज, तो हम होपफुली देख सकते हैं कि आपके 4 to 5000 वैकेंसीज आने वाले हैं आईबीपीएस पीओ में इस बार। एक सबसे जरूरी पॉइंट यहाँ पर रहेगा कि आप अपनी जो बैंक प्रेफरेंस डालते हैं फॉर्म फिल करते टाइम, वो बैंक प्रेफरेंस डिसाइड करने वाला है कि आपके आने वाला फ्यूचर कैसे होने वाला है, आप कहाँ जॉब करेंगे, कैसा आपको बैंक मिलने वाला है। सारे बैंक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ में ही बैंक प्रेफरेंस डालना चाहिए। इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए अपलोड हो जाएगी जल्दी, उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आई विल अपलोड ए शॉर्ट वीडियो जिसमें बैंक प्रेफरेंस के बारे में हम बात करेंगे। सो हाउ टू स्टार्ट योर प्रेपरेशन। देखो, जब भी आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, अभी यहाँ पर मैं एक बात मानकर चल रही हूँ कि आपको बेसिक्स पता है। आपको ये पता है कि एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एग्जामिनेशन का लेवल कैसा रहता है। ओवरऑल जो एग्जामिनेशन के यहाँ पर लेवल है वो मॉडरेट रहता है, ठीक है। किस किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा, देखो अभी आपको, आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स, वैसे तो बैंकिंग में प्रीवियस ईयर पेपर से सेम टू सेम क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट मोस्टली जो पैटर्न रहता है क्वेश्चंस का वो सेम रहता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे 2 साल के 2 years के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे आईबीपीएस पीयू एग्जामिनेशन के लिए, और इसी के साथ में आप एसबीआई पीओ के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। उन्हीं टॉपिक्स को फिर हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आपको जो सब्जेक्ट्स पे काम करना है अभी वो है आपका रीजनिंग सेक्शन, आपका क्वांट सेक्शन विच इज न्यूमेरिकल एबिलिटी, एंड योर इंग्लिश सेक्शन, ठीक है। तीनों को अच्छे से आपको रेडी करना है आपके प्री एग्जामिनेशन के लिए। और साथ में आप क्या तैयार करेंगे, यहाँ पर अपना जनरल अवेयरनेस सेक्शन भी अभी से तैयार करेंगे, जो कि आपसे मेंस में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसकी तैयारी हम पहले से प्री के टाइम पर ही करके चलते हैं, क्योंकि यू हैव इनफ टाइम, आपके पास में 2 months का टाइम है
यू हैव 2 months टाइम ओवरऑल। तो इस 2 महीने में आप अपने जो पीछे 6 महीने के करंट अफेयर्स हैं उनको बहुत अच्छे से रेडी कर सकते हैं। चलो सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। सो ओवरऑल अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं आपकी रीजनिंग सेक्शन की। देखो रीजनिंग सेक्शन में क्या है, आपके जनरल कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आप सब जानते हैं जनरल टॉपिक्स क्या क्या हैं। आप अगर चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, तो जनरल टॉपिक्स आपको पता होंगे कि रीजनिंग में क्या क्या जनरल टॉपिक्स प्रीवियस ईयर पेपर से पता चल जाएंगे, क्या क्या पूछा जाता है। अब आपको अपनी तैयारी कहाँ से शुरू करनी है। सी दिस इज नॉट द टाइम जब आप किसी एक बुक को लेकर ऑफलाइन तैयारी करने लग गए। ऑफलाइन तो इस टाइम पर आप भूल जाओ। जो भी आप तैयारी करोगे वो क्या होनी चाहिए, ऑनलाइन होनी चाहिए। एंड दिस इज कॉमन फॉर ऑल दीज सब्जेक्ट्स। यू विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। अब आप बोलोगे कि पहले टॉपिक्स कवर करेंगे, पहले हम हर एक चैप्टर पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। नहीं, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन में भी अगर बात करें हम तो क्विजेस से स्टार्ट करना है आपको। आप क्विज लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, आपकी एक हैबिट बनेगी किसकी, स्पीड की। जो बोलते हैं ना कि स्पीड नहीं आते, स्पीड कैसे इंक्रीज करें। अगर डेली बेसिस पे एक टाइमर के साथ में अगर आप क्वेश्चंस लगा रहे हो तो आपकी स्पीड जो है इंक्रीज हो जाएगी। एंड यू विल गेट टू नो अबाउट योर एक्यूरेसी एज वेल, कि आप कितना एक्यूरेट कवर कर रहे हो। तीसरी चीज आपको यहाँ से पता चलेगी कि आप किस सेक्शन में मिस्टेक कर रहे हो, किस चैप्टर में आप वीक हैं। ये सब कुछ आपको कहाँ से पता चलेगा, जब भी आप क्विज करना स्टार्ट करोगे। बहुत सारी ऐप्स हैं, जैसे एडर 24/7, ऐसे बहुत सारी ऐप्स हैं जिससे आप क्विजेस कर सकते हो। जब आपको पता चल जाए कि एक पर्टिकुलर टॉपिक है, एक पर्टिकुलर चैप्टर है, मान लीजिए पजल सेक्शन है, आपका अगर वीक है, फिर आप क्या करेंगे, इस पजल सेक्शन को आप कवर करेंगे थ्रू यूट्यूब वीडियोस और एनी बुक। रैंडमली हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को जाकर बुक से पढ़ने का, यूट्यूब से पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है। इसे सिर्फ वही पॉइंट, वही सेक्शंस हम कवर करेंगे जहां पर हमें लगता है कि हम क्या है, वीक हैं। ठीक है, हर दिन आपको यही करना है, हर दिन आपको ये चेक करना है कि आप कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें वीक है, और उसके आपको चैप्टर्स कवर करते चलने हैं। एट लास्ट आफ्टर अ मंथ यू विल रियलाइज कि आप कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो आपको नहीं आता होगा। ठीक है, सो एक स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि एक हाँ हम बुक लेकर बैठ गए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। यू हैव टू वैल्यू योर टाइम। आपको ये वैल्यू होना चाहिए कि आपको अपना टाइम जो है वो कहाँ स्पेंड कर रहे हो। ठीक है, आपने क्या किया, क्विजेस से प्रैक्टिस किया। जब आपके क्विजेस से डेली बेसिस पे अच्छे मार्क्स आने लग जाएं तो आप स्टार्ट करना प्रैक्टिस सेट्स। सेक्शन वाइज प्रैक्टिस सेट्स आते हैं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं, किसी भी टेस्ट सीरीज का आप ले सकते हो। आपको प्रैक्टिस सेट पे मूव करना है। सेकेंड थिंग, जब यहाँ पे आपका अच्छे से आने लग जाए स्कोर, देन यू विल मूव टू द फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अब यहाँ पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट में आप देखेंगे तो आपका जो रीजनिंग सेक्शन में स्कोर है, कम टाइम में बहुत अच्छा आप स्कोर करके ले जा रहे होगे। ठीक है, द सेम थिंग अप्लाइज टू द ऑल दीज सेक्शन। बट आपको क्या करना है, इंग्लिश सेक्शन की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में आपको डेली बेसिस पर क्या पढ़नी है, वोकैबलरी पढ़नी है। ये ऐसा पार्ट है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। आप द हिंदू न्यूज़पेपर से या किसी भी ऐप से आप वोकैब पढ़ सकते हैं, किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। बट कोशिश करिए जो भी रिसेंटली न्यूज़पेपर में वर्ड्स आ रहे हैं उनके साथ में आप फेमिलियर होने ही चाहिए। ठीक है, तो वोकैब आप कवर करोगे। एंड अगेन प्रैक्टिस इज द की। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आप क्या बन जाएंगे, सब्जेक्ट में परफेक्ट बन जाएंगे। अगर आपको लगता है एक पर्टिकुलर टॉपिक है, मान लीजिए कोई एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मान लीजिए अगर आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक है, लाइक आपको टेंस नहीं आता है, अगर आपको वर्ब नहीं आता है, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके एरर डिटेक्शन आप नहीं कर पा रहे हैं, सो यू नीड टू स्टडी दैट पर्टिकुलर टॉपिक ओनली। उसको ही आपको स्टडी करना है विद यूट्यूब वीडियोज एंड विद बुक्स। ओके, एंड अगेन आपको क्विजेस करना है यहाँ पर। एंड यू नीड टू बी स्पीडी एंड एक्यूरेट। एक यहाँ पर अगर आप कर सकते हैं तो बेस्ट होगा कि द हिंदू न्यूज़पेपर जो है, या फिर एनी न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर हो, उसका आप एडिटोरियल सेक्शन पढ़ें। एडिटोरियल सेक्शन कैसे पढ़ना है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। उस तरीके से अगर आप एडिटोरियल सेक्शन पढ़ेंगे तो आपकी वोकैबलरी भी कवर हो जाएगी और आपका ग्रामर सेक्शन भी स्ट्रॉन्ग होगा। राइट, लेट्स मूव टू द क्वांट सेक्शन। सी, क्वांट में जो प्री लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, दीज आर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें प्योरली आपकी कैलकुलेशन स्पीड देखी जाती है और एक्यूरेसी देखी जाती है। मेंस में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, दीज आर हाई लेवल क्वेश्चन, जिसमें अगर आपको किसी टॉपिक की पर्टिकुलर नॉलेज होगी तभी आप क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको हर एक टॉपिक आना चाहिए। यू कैन कवर दिस विद एनी बुक,
अगर आपने आज तक कभी भी क्वांट सेक्शन को नहीं पढ़ा है तो अरिथमेटिक के लिए आप कोई पर्टिकुलर बुक परचेज कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टीचर को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी वीडियो कोर्स या फिर फ्री यूट्यूब वीडियोस को देख सकते हैं, बट यू हैव टू डू दैट फॉर योर अरिथमेटिक सेक्शन। अरिथमेटिक का हर एक टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, हर एक चैप्टर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। एंड अगेन, अगर आप अपनी स्पीड पर काम करना चाहते हैं तो आपको कैसे क्वेश्चंस को ट्रिक्स से कवर करना है, कैसे स्पीडली क्वेश्चंस करने हैं, कैसे आपको हर एक नंबर के स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, ये सब कुछ जो है आपके टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। देन यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी गुड इन क्वांट सेक्शन। एंड अगेन, जब तीनों सब्जेक्ट्स का आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे एक रूटीन बना लेना है कि डेली आपको क्विजेस करने हैं, प्रैक्टिस सेट्स करने हैं उसके बाद में, फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने लगेंगे। अब मॉक टेस्ट लगाना कब से शुरू करना है उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। जीके के लिए आप करंट अफेयर्स पढ़िए, लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स आपको एग्जामिनेशन में जाने से पहले 2 to 3 टाइम्स आपको रिवाइज करना ही है, 2 से 3 बार आपको कवर होना चाहिए। इसके अलावा आप बैंकिंग अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ आती हैं, ठीक है, उस पर ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए। एंड अगेन, बैंकिंग अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक है जो सेम रहता है, दिस विल हेल्प यू स्कोर बेटर, ज़्यादा स्कोर करने में आपको हेल्प करेगा। एंड स्टेट वाइज स्टैटिक सेक्शन, ये दोनों चीज़ें जो हैं, दिस वन एंड दिस वन, बैंकिंग अवेयरनेस एंड स्टैटिक, आप मेंस से पहले भी कर सकते हैं, मतलब प्री एग्जामिनेशन होने के बाद में भी आप दोनों सेक्शन पे फोकस कर सकते हैं, बट राइट नाउ यू नीड टू कवर योर करंट अफेयर्स। स्टडी मटीरियल, मैंने जो टेस्ट सीरीज लगाया था, मैंने लगाया था 24/7 का। अगर कोई और आपको टेस्ट सीरीज पसंद है, आप वो भी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं। जनरली स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि हम प्रैक्टिस जो है ना वो ऑफलाइन करने लग जाते हैं और एग्जामिनेशन में जाके हमें ऑनलाइन में बहुत इशू आता है। तो उस कोशिश आपकी हमेशा ये रहेगी कि आप स्टार्टिंग से जो प्रैक्टिस करते चलेंगे वो ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे, ऑनलाइन क्वेश्चंस टाइमर के साथ में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चंस को आप टाइमर के साथ में करेंगे। अब आपका जो डेली रूटीन होना चाहिए उसमें आप क्या करेंगे, एक दिन आप कर सकते हैं क्वांट, इंग्लिश एंड जीए, जिसमें आपका करंट अफेयर सेक्शन होगा। एंड दूसरे दिन आप रख सकते हैं रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए, ओके। ये आप प्रैक्टिस, सेक्शन वाइज प्रैक्टिस जो है नेक्स्ट 15 डेज के लिए आप ऐसे कर सकते हो। और लास्ट के जो आपके जो 30 डेज हम मान लें, अगर आपके एग्जामिनेशन में 30 डेज रह जाएं तो आपको डेली बेसिस पर फुल लेंथ मॉक लगाना है, एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट। कितने आवर्स स्टडी करना है, देखो अभी आपको मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, तो एटलीस्ट आपका 8 आवर्स का टाइम तो होना ही चाहिए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि टाइम मैटर नहीं करता, देखो अब ऐसा भी नहीं है ना कि आप एग्जामिनेशन आपके सर पे और आप 1-2 घंटे पढ़ रहे हो और आप सोच रहे हो टाइम मैटर नहीं करता, ऐसा नहीं है। सो यू नीड टू टेक आउट एटलीस्ट 8 आवर्स। जब आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो 1 आवर का टाइम आपको मॉक टेस्ट लगाने में लगेगा एंड 1 आवर का टाइम आपको फुली अपने एनालिसिस को देना है। अब बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट लगाया, उसके बाद में देखा कितना स्कोर आ गया, चलो बंद करो, अब नेक्स्ट मॉक टेस्ट लगाओ। कोई फायदा नहीं है ऐसे मॉक टेस्ट करने का। बेशक आप दिन में एक मॉक टेस्ट करो पर उसको अच्छे से करो, डीपली एनालिसिस करो कि किस टॉपिक में आप वीक हैं, कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं, उसको फिर वर्क ऑन इट। एक मिस्टेक अगर आपसे एक बार हुई है तो एटलीस्ट वो फ्यूचर में दोबारा से ना हो। मैं मॉक टेस्ट लगाती थी तो मेरे मार्क्स जो आते थे स्टार्टिंग में, मैं आपको बता रही हूँ 30 से 45 के बीच में मार्क्स आते थे मेरे आउट ऑफ 100। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते गए, जैसे एग्जाम पास आया 50 से 60 के बीच में आने लगे। और ओवरऑल आप कोशिश करिए एग्जामिनेशन में आप 60 to 70 एटलीस्ट स्कोर करने की कोशिश करिए। ओवरऑल ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके लेवल ऑफ एग्जामिनेशन में। अगर ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल आएगा तो कम स्कोर करेंगे तो भी चल जाएगा, बट आपको पता है एग्जामिनेशन में इसमें क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होती है, इसलिए कभी भी तुक्के नहीं लगाने हैं, हमेशा अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। स्पीड, दीज थिंग्स इज गोइंग टू हेल्प। ये दोनों चीज़ें जो हैं आपको बहुत हेल्प करेंगी लाइफ में अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं तो। एंड जो आपका स्कोर है ओवरऑल, यू नीड टू बी इन टॉप 10% स्टूडेंट। जितना भी आपको परसेंटाइल आता है, देखो रैंक देखने की बजाय आप कोशिश करें परसेंटाइल देखिए कि अगर 1000 बच्चे हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए आप टॉप 100 स्टूडेंट्स में आ रहे हो, ओके। जब तक आपका एग्जामिनेशन है यू हैव टू डू दिस वन थिंग, जितना भी सोशल मीडिया है भूल जाओ, जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं
सब छोड़ दो। अगर आप सच में एग्जामिनेशन के लिए सीरियस हैं, सच में आप चाहते हैं कि आपकी जॉब जल्दी से लग जाए, सो यू हैव टू सेक्रीफाइस दिस। एटलीस्ट कुछ ना कुछ लाइफ में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हो, जिस एग्जामिनेशन के लिए आप जा रहे हो, अगर आपने उस लेवल की मेहनत की, अगर आप अंदर से आपको आता है कि हाँ भी मैंने इतनी बहुत मेहनत कर लिया, मैं वर्दी हूँ एग्जामिनेशन के लिए, मैं वर्दी हूँ उस पोस्ट के लिए, आपको खुद फील होगा, उस दिन सोच लेना आपका एग्जामिनेशन क्लियर ही हो जाएगा। इतनी पढ़ाई करो, इतनी मेहनत से पढ़ाई करो कि आपसे आगे कोई जा ही ना पाए। एंड डू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। बीच में ऐसा नहीं है पूरा पढ़ाई में खो गए, हेल्थ के बारे में सोचा ही नहीं। थोड़ा अपना जो टाइम है फ़ोन की बजाय अपनी फैमिली को दो। ऐसे फ्रेंड्स बनाओ, 3-4 लोगों का ऐसा ग्रुप रखो अपने पास में, जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो सीरियस हैं एग्जामिनेशन के लिए, एंड जो आपको मोटिवेट करते हैं। ठीक है, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, जब मैं तैयारी करती थी, तो हम 3 से 4 लोग थे, ओके, जो कोचिंग में मिले थे मुझे और साथ में तैयारी करते थे। और ऐसा नहीं है कि सबका एक साथ सिलेक्शन हुआ, धीरे धीरे करके हुआ, बट सबका सिलेक्शन हो चुका है, सब अपनी लाइफ में अच्छे से सेटल हैं। सो आज तक मैंने एक भी ऐसा अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं देखा जिसने कोशिश की हो, जिसने मेहनत की हो और वो सिलेक्शन उसका नहीं हुआ हो। एट लास्ट सबका सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन अगर रास्ते में आप बीच में छोड़कर भागोगे तो यू नो द रिजल्ट्स, इसका फाइनल रिजल्ट तो आपको पता ही है क्या होना है। सो दिस इज इट। सो स्टडी हार्ड, तैयारी करो अच्छे से एग्जामिनेशन की, और एक आपका बैंक रेफरेंस के लिए एक मैं वीडियो जल्दी डालने वाली हूँ, उसको देखकर एक बार आप अपना एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना। ठीक है, सो दिस इज इट, गुड लक। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू ऑल योर क्वेश्चंस। ओके।